नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फिर से बिहार पुलिस का वो सेट लेकर आया है जो सीरीज चल रहा है, उसका सेट नंबर 13 आज हम लोग देखेंगे। हम लोग 12 सेट देख चुके हैं पूरा, जो कि एक यूट्यूब पर आपका प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको अच्छी तरह से देखिए, पूरा 1 से लेके 12 तक देख सकते हैं आप। आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ सबसे ऊपर में ही दिख जाएगा बिहार पुलिस का सेट, है ना। आज हम लोग 13वां देखेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं 13 नंबर सेट। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन अपना कह रहा है कि 8 अंकों की कोई संख्या है जिसको 9 और 5 से विभाजित है, तो ए और बी का योग बताइए। जब ए और बी का ही योग हमें चाहिए तो हमको ए और बी का योग ही निकालना है, तो फिर 5 से डिवाइड करने की कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से हम 0 या 5 निकाल सकते हैं कि लास्ट में होगा, तो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन हमें पूछ रहा है ए और बी दोनों, दो वेरिएबल है और ए और बी हमें दोनों पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9 से डिजिबिलिटी का रूल यूज करेंगे। और 9 से कटाने का नियम ये कहता है कि लगातार दो संख्याओं का मतलब जो है सभी संख्याओं का जोड़ अगर 9 से कट जाता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो सभी नंबर को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं 4 4 8 3 11 2 13 और 13 और 4 17 और 3 है ना 20 प्लस ए और प्लस बी। ध्यान दीजिएगा 20 आ गया प्लस डिवाइडेड बाई 9, 20 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 9। अब बताइए 20 से बड़ा हुआ कौन सा नंबर है जिसको कि हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं? तो वो नंबर होता है 27। और 9 27, ये इसका मतलब 20 में हम क्या ऐड कर सकते हैं? तो इसके बदले हम 7 ऐड कर लेंगे, तो 27 जो होगा 9 से कट जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी का जो वैल्यू मेरे को मिलेगा वो 7 मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक दिन देता है, प्रत्येक दिन, है ना, हमेशा हर एक एग्जाम में आएगा। तो रेगुलर आएगा क्वेश्चन। आगे देखिएगा, सेमी क्वेश्चन है, दोनों सेमी क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है आप सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई का एक क्वेश्चन पर डे करवा रहे हैं, एक डिवीजन का पर डे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आप लेके चलिएगा तो क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन में? सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम लोग को है ना बोर्ड मास का यूज करना रहता है, तो बोर्ड मास यूज करते हैं। चलिए इस नंबर को लिख देंगे, कितना, हम इस नंबर को लिख देंगे 21/5, 21/5। अब ये क्योंकि यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले डिवाइड या पहले मल्टीप्लीकेशन। तो पहले डिवाइड, डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, और सेम टर्म से डिवाइड होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 1/5। ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे भीड़ से देखिए ऑफ है और डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑफ का क्रिया किया जाता है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25, और 1/5 से कटवाएंगे तो फिर से 1/5 ही आएगा, 1/5। ठीक है, माइनस यहां से करिएगा तो इसका आ जाएगा 21/5। ध्यान दीजिएगा 21/5, भागा है तो इसको गुना कर लीजिए, इसको मल्टीप्लीकेशन में तो 105। और ये देखिए ये आ गया, ये 25 21 से कटाइएगा तो 5 बार में ये 100, एक ये आ जाएगा 21 25 75 से 1/25, ये आ गया 1/25। ठीक है, अब यहां से हम लोग सोल्व करेंगे इस चीज को हम लोग इस चीज को सोल्व करेंगे। तो अब कैसे सोल्व होगा, देखिए ये आ गया, फिर से आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से 1 आ गया, 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन पहले होगा तो 1/25, 1/25 को 5 से भागा देंगे, मतलब ऊपर चला जाएगा, तो ये उल्टा लिखा गया है। क्या हो गया, ये आ जाएगा 25।
ये आ जाएगा ये 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1/25, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो -1/25, आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। तो आप इसको सोल्व करेंगे ढंग से, क्योंकि ये मेन यहाँ पर देखिए सोल्व करने का है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा 25, और इसको लिखेंगे 1/5, और गुना डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो 25 ऊपर चला जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसी को लिखे थे 5, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 1/25 माइनस 1/25 बराबर 0। ऑप्शन नंबर 1 आपका 0 है। सिंप्लीफिकेशन का प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपका, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और 100% पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम ध्यान से देख के कीजिए। ये क्वेश्चन ही बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको पढ़ने का है, पढ़िए क्वेश्चन एकदम बारीकी से पढ़िए, समझ में आएगा। कहता है बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान करने का फैसला लिया। वो फैसला ले लिया कि हमको पीएम केयर फंड में दान करना है। आगे दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया और 1800 रुपया ही दान किया। मन बदल लिया और 1800 रुपया दान किया है, लेकिन कितना दान किया है? जो कि उसके द्वारा पहले तय किए गए भाग का 60% है। बताइए, ये 60% मतलब 1800 रुपया। तो अगर 60% बराबर 1800 रुपया है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% अगर हम दान करते तो ये हम अपना 3000 रुपया दान करता। ये 3000 रुपया दान करने के लिए सोचा था। वो जो बाला जो था वो 3000 रुपया सोचा था दान करेंगे, लेकिन वो दान कितना किया? 1800 रुपया ही। 60% दान किया, बाकी 40% नहीं किया। तो टोटल उसने सोचा था 3000 दान करेंगे, लेकिन वो 3000 किसके इक्वल था? 10% के इक्वल। ये 3000 अब ये 100% नहीं रह के ये हो जाएगा 10% के इक्वल। ये 10% के इक्वल 10 था, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। 1% का वैल्यू आ गया 300। 1% का वैल्यू क्या चीज? 1%। टोटल वेतन का 1% का वैल्यू 300 है। तो पूछ रहा है उसका वेतन कितना था, तो उसका वेतन हमेशा 100% होता है। वेतन जो होता है वो 100% होता है, तो 100% का वैल्यू अब निकल जाएगा, और वो आ जाएगा 3 पर 4 0। और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना है भाई? सी। यहाँ पर समझने का 60% जो है किसका? 60%। 10% का 60% 1800 है, तो 100% जो हो जाएगा ये 10% का होगा। यहाँ से यहाँ तक जो कहानी चला है 10% वाले के लिए, और यहाँ पर जो चला है ये 100% वालों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन और लाजवाब कॉन्सेप्ट क्लियर था। कहता एक वस्तु को जब एक वस्तु को 720 रुपया में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 750 रुपया में बेचा जाता है तो x + 5% का लाभ होता है। देखिए पहले पर लाभ में कितना वृद्धि हो गया? 5% का। और जब 5% का वृद्धि होता है तो पैसा में कितना वृद्धि होता है? 720 से लेके 750 में 30 रुपया का वृद्धि होता है। तो 100 पर 30 रुपया का वृद्धि हो गया। ध्यान दीजिएगा, 5% में 30 रुपया का वृद्धि हो जाता है। तो पूछा है x का मान बताइए। तो बताइए 100% अगर हम निकाल लें इसी का 100%, तो हम क्या लिख सकते हैं? 600 रुपया। 100% ऑलवेज प्रिंसिपल कहलाता है, प्रिंसिपल मूलधन। 600 रुपया मूलधन है, 600 रुपया मूलधन है। उसको बेच रहा है कितना में? 720 रुपया में। जब 720 रुपया हम किसी सामान को बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट कितना का होगा? हमको प्रॉफिट जो हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 120 का, गुना 100 डिवाइडेड बाई कितना? किस पर प्रॉफिट हुआ है? तो 600 पर। आप कैंसिल करवाइए और ये आ जाएगा 20 से कट जाएगा, 20% का प्रॉफिट होगा आपको। फर्स्ट कंडीशन में 20% का प्रॉफिट, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में दिया कितना है प्रॉफिट? x% का, और x% का वैल्यू क्या मिल गया? 20%। ऑप्शन नंबर। समझ में नहीं आया? बोल रहा है कि 5%, पहले था x% का लाभ होता था, अब x + 5% का लाभ होने लगा। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 5% का, और रुपया में अंतर कितना हो गया? 720 में 750 में 30 रुपया का अंतर। 5% बराबर 30, 100% बराबर 600। 600 क्या होता है? मूलधन। 100% हमेशा मूलधन कहलाता। परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लिए, प्रॉफिट 20% आया, और यही प्रॉफिट आपको चाहिए था। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 साल में कोई 7500 रुपया और
तो 7 साल में 8500 रुपया हो जाता है। इसका मतलब घटाएंगे तो 2 साल में क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा 2, और 85 में से 75 घटेगा तो 1000। अब बताइए, 2 साल में 1000 का एसआई होता है, तो 1 साल में कितना का एसआई होगा, 1 साल में 500 का एसआई होगा। तो बताइए 5 साल में कितना का एसआई होगा, 5 साल में कितना का एसआई होगा, तो 2500 का एसआई होगा। 2500 का इंटरेस्ट होना चाहिए। 2 साल में जब 1000 का इंटरेस्ट हो रहा है तो 1 साल में 500 का होगा, तो 5 साल में 2500 का इंटरेस्ट होगा। और ये जो दिया हुआ है आपका अमाउंट दिया हुआ है 7500 अमाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब प्रिंसिपल अपना कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 5000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया, 5000। क्यों आ गया 5000, तो 7500 में 2500 घटा दीजिएगा तो 5000 आ गया प्रिंसिपल। आपसे पूछा क्या, प्रति वर्ष ब्याज का दर बताइए। दर बराबर बच्चा भी बता देता है कि दर बराबर होता है रेट बराबर एसआई। अगर 5 साल का यूज करिएगा तो लिखिएगा 2500 एसआई गुना 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल 5000 गुना टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम अपना हो जाएगा 5 साल। ये 5 साल के लिए तो 5 साल जो कट रहा है कटा लीजिए, 5 से देखिए कट गया, 1 2 3 1 2 3। फाइनली 10% आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ऐसे भी आपको यहीं से दिख जाना चाहिए, 5000 का प्रिंसिपल है और 1 साल का इंटरेस्ट 500 है, तो 10% आ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, तो आपका 10% ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:9 है। प्रजेंट जो है ए और बी का जो आयु है वो दिया हुआ 1:3, लेकिन भाई फिर से 10 साल के बाद जो है इसका कितना हो जाता है 2:5। अब देखिए 10 साल के बाद अगर हम करते हैं तो दोनों में सेम चेंजिंग आना चाहिए, दोनों में सेम चेंजिंग आ नहीं रहा है। तो करेंगे क्या, नीचे के कितने डिफरेंस को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर के डिफरेंस को नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको सेम चेंजिंग मिल जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ए और बी का अब जो रेशियो निकलता है वो आज निकल जाता है 3:9, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए 4:10। अब देखिए सही रेशियो निकल गया। आप देख लीजिए कि नीचे के डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर के डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रेशियो दे देता है। देखिए दोनों का बीच का अंतर 1, दोनों के बीच का अंतर 1, और यही अंतर आपको पूछ रहा था। कैसे कर रहा है, 10 वर्ष के बाद तो इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 1 का, इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 1 का, तो 1 बराबर अनुपात 1 बराबर जो हो जा रहा है वो 10 साल हो रहा है। पूछ किसका रहा है, बी की वर्तमान आयु। बताइए प्रेजेंट एज, शुरू वाला प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज बी की 3 था और ओरिजिनल में अभी 3 कितना में बदल गया है 9, तो यानी 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 90। तो बी की 9 पूछ रहा है, 9 बराबर 90 साल, और ये ऑप्शन नंबर सी में है। बी का 90 साल हो गया परसेंटेज, बी का परसेंटेज 90 साल। क्लियर है, यही मेन इंपॉर्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, पहले क्वेश्चन बनाइएगा फिर हम बनाएंगे तो आप समझिएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी सी डी का एवरेज दिया हुआ है 18, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 गुना 3 54 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है सी प्लस डी प्लस सी, तो सी प्लस डी प्लस ई बराबर क्या दिया हुआ है सर, बराबर दिया हुआ है 12, 12 तिया 36, और क्या दिया हुआ है ई प्लस एफ दिया हुआ है, ई प्लस एफ। देखिए ई प्लस एफ का एवरेज 6.5 का मतलब 13 हो गया। अब दिया हुआ है सी प्लस ई, सी प्लस ई का जो वैल्यू दिया हुआ है 3.5 मतलब 7 दिया। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और एफ, प्लस ई प्लस एफ, यही पूछ रहा है। डिवाइडेड बाई कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाई 6। तो ए प्लस बी प्लस सी मालूम है, ई प्लस एफ भी मालूम है, देखिए ई प्लस एफ भी मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी भी मालूम है, ई प्लस एफ भी मालूम है, ठीक है, ई प्लस एफ भी मालूम है। सिर्फ डी निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, और डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो है सी ई को इसमें डालना पड़ेगा, और जैसे ही सी को इसमें डालिएगा तो इसका वैल्यू यहाँ से अपने आप डी का वैल्यू दे देगा, और डी का वैल्यू अपना मिल जाएगा 36 माइनस 7 29। क्या आएगा, बस आपका आंसर आ रहा। आपका आंसर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए 54 है तो 54 डाल दीजिए। a प्लस बी प्लस सी का मान 54 है तो 54 डाल दिए। सी का मान कितना निकाल लिए थे 29, तो 29 डाल दिए। और क्या बच गया, ई प्लस एफ का मान देखिए, ई प्लस एफ का मान 13 है तो 13 डाल दिए, और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए सबको ऐड करेंगे, 9 9 4 13 और 13 3 16, 9 4 13 और 3 16, ठीक है। और यहाँ से ऐड कर लेंगे 5 2 7 और 1 8 1 9, 91/6, और ये कट जाएगा 16 बार से कटेगा और अपना आंसर 16 देगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, और ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा। और ये क्वेश्चन आप देखिए, आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, समझ के लिख लीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए। और क्लास तो बाकी चल ही रहा है, बिहार पुलिस के लिए सेट चल रहा है, क्विज चल रहा है, टारगेट बेस चल रहा है, तो उसमें भी आ सकते हैं। एसएससी के लिए भी चल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, वे 4 दिनों तक एक सप्ताह काम करते हैं, शेष कार्य का कितना बच गया। तो आप बताइए, अगर 4 दिन तक दोनों साथ काम करेगा तो कितना काम करेगा, 1/15 जोड़ 1/10 काम करेगा, यही काम करेगा। इसको सही से सोल्व करेंगे, 15 10 का एलसीएम 30 होता है, और ये 2 प्लस 3 आ जाएगा 5, ये कैंसिल होगा 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं 4/6 काम हो गया तो बचा कितना काम, यानी 2/3 काम हो गया तो बचा कितना, 1/3 काम। करा शेष कार्य कितना बचा, तो 1/3 काम शेष बचा। क्यों, क्योंकि 2/3 काम कोई कर दिया है, तो बचेगा कितना काम, तो 1/3। 3 काम में से 2 काम कम हो गया तो 1 काम बच गया, तो 1/3 का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसकी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो बताइए पहले वेलोसिटी इसका था कितना, तो पहले वेलोसिटी था 12 किलोमीटर जाता था, कितना का स्पीड से, 12 मिनट में। 12 मिनट में जाएगा तो इसको 60 से गुना कर लेंगे, कट जाएगा, यानी इसका 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 60 km पर आवर, 60 km पर आवर स्पीड, समझिए। तथा 5 किलोमीटर क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, तो अब जो स्पीड हो जाएगा 55 का, 55 किलोमीटर पर आवर अब स्पीड हो जाएगा। तो कहता है कि कितना समय लगेगा 22 किलोमीटर जाने में, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी होता है, कितना से जाना है 22, कितना का स्पीड से जाना है, तो नया स्पीड 55, कैंसिल हो गया, 11 दूना 22 आ 11 5 55, 2/5, और 2/5 आवर लगेगा। आवर को मिनट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24 मिनट, 12 दूना 24 मिनट, यही आपका आंसर होगा। और 24 मिनट ऑप्शन में दिया है कि 24 मिनट में वो 22 किलोमीटर चला जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो क्वेश्चन देखिए बनाइए। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप इसका वैल्यू हमें बता दीजिए। अगर आप इसका वैल्यू हमें बताते हैं कब, जब ये इस कंडीशन में रहे, 2 को इधर कर लीजिए तो आ जाएगा x - 2 = √5। इसका बोथ साइड होल क्यू करेंगे, क्या करेंगे, बोथ साइड होल क्यू। जैसे ही होल क्यू करेंगे तो आ जाएगा x³ -8 -3 × x² × 2, यही आ जाएगा। फिर आ जाएगा +3 x × 2 का स्क्वायर बराबर 5, क्योंकि √3 का करिएगा होल क्यू तो 5 आ जाएगा। अब इसको सही से लिखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा x³। इसको सही से मल्टीप्लाई करिएगा, 3 3 दूना 6 6x²। इसको मल्टीप्लाई करिएगा 4 × 3 = 12x। देखिए आपको जो चाहिए
एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x आ गया। अब आपको चाहिए क्या, -12, और है कितना, -8। तो -8 है, इसको -12 चाहिए तो -4 कर दीजिए। और यहाँ पर क्या था 5, अगर इस इधर -12 करने के लिए 4 किए तो इधर भी कर दीजिए -4, और आंसर आ गया आपका 1। और ये ऑप्शन नंबर सी में। बहुत आराम से बनाइए क्वेश्चन, एकदम इजी से बनेगा, कोई झंझट है नहीं, बहुत आसान से बन रहा। ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, एकदम बात मानिए। अब ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ ही रहा है। बेसिक क्वेश्चन ये है, इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या कर रहा है, तो 5x होगा, और इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 आएगा, इज इक्वल टू 5/x आ जाएगा। कि इसको इधर करेंगे तो 5 कॉमन हो जाएगा, x - 1/x इज इक्वल टू 2, देन x - 1/x इज इक्वल टू 2/5। ये तो आप निकाल लिए x - 1/x, लेकिन पूछ क्या रहा है, x² प्लस 1/x। जब हमको ये पूछता है तो हम इसका फॉर्मूला भी पढ़े हैं, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x - 1/x का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। अब +2 क्या करेंगे, +2। अब यहाँ पर जैसे ही इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 2/5 का स्क्वायर, अब +2, दैट मीन्स 4/25, 4/25 +2, यानी 2.4/25। और ये है किसमें, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 में, 2.4/25। तो इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। इसको सोल्व करने के बाद, क्योंकि x² प्लस 1/x² मुझे चाहिए, तो उसके लिए तो x - 1/x निकल चुका था, हम इसका स्क्वायर किए और ये अपना आंसर दे दिया। भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहता है x² प्लस 1/a², तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं x प्लस 1/x, और इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसमें हम 2 ऐड कर देते हैं, और ये अपना आ जाएगा 10, क्या आ गया 10। अब इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 × x प्लस 1/x, और आपका यही आंसर है। 10 का क्यू आपको करने के लिए बोलेगा, -3 × 10 बोलेगा, तो आपका आ जाएगा 1000 - 30 इज इक्वल टू 970, 970 आपका आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, 970। ये सब घिसा पीटा क्वेश्चन है, ये सब का आंसर ही भी बहुत लोग बच्चे याद रखते हैं, तो आप लोग भी इस बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में, देखिए एक त्रिभुज बनाइए भाई, पहले सबसे पहले कह रहा है एक ट्रायंगल बनाइए, और इस ट्रायंगल में एबीसी में नाम दे दीजिए ए बी सी, और क्या कर रहिएगा, एबीसी में एंगल एबीसी में जो रहा है सी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये एक्स होगा, तो ये जो एंगल होगा 6x होगा। क्वेश्चन बोला, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी में बराबर जो 6 × ACB, और क्या कर रहा है, ये जो एंगल होगा नेक्स्ट इस ACB का मतलब x का 5 टाइम्स होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180, मतलब 6 और 6 12 x का जो वैल्यू आएगा अपना 180 आएगा, तो एक कट जाएगा, x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना बार में 15 आ जाएगा, और इस तरह से 15 छक्का ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यानी ये समकोण हो जाएगा। बस आंसर आ रहा है, समकोण हो जाएगा। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 7, और AC का वैल्यू दिया हुआ है 25, ध्यान दीजिएगा, AC का वैल्यू दिया हुआ है 25, और हमसे BC पूछ रहा है, और ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है मतलब कि ऐसे अब हो गया कहानी, ये 25 दिया हुआ, ये 7 दिया हुआ, और आपसे ये पूछ रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं 25 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ये 24 आंसर होगा। 25 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर, BC का वैल्यू मिल गया 24 आंसर। 25 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, ये आपका आंसर था। यहां पर क्वेश्चन देखिए, ए भी एक वृत्त का व्यास है, ए भी एक वृत्त का व्यास है,
और ये भी आपका मान लेते हैं ये है। और क्या कर रहा है, ए पर खींची गई एक स्पर्श रेखा, ए पर मान लेते हैं खींची गया एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा खींचा गया स्पर्श रेखा पर एक पॉइंट सी है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट सी है। और क्या करता है, ए बी बराबर दे दिया 24, देखिए ए बी का जो मान दिया ये 24 दे दिया है सर, और ए सी का मान दे दिया है 7। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, इससे इसको मिलाएंगे, अगर सी है इससे इसको मिलाएंगे तो यहाँ तो ये फिक्स है कि 90 होता है, सब लोग जानता है कि यहाँ पर जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री ये एंगल होगा, ये 24 है, ये 7 है, तो ये 25 हो ही जाएगा, और इसमें कोई बनाने वाली बात तो है नहीं, कहीं से भी खींचिएगा। यहाँ चूंकि 90 नहीं होगा, ये आपका कोड है, लेकिन ये टेंजेंट है, और टेंजेंट जो है अपना एंगल क्योंकि सेंटर से गुजरता है तो 90 डिग्री बनाता है। तो 24, 7, 25, आंसर BC का वैल्यू 25 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है। आपका ऑप्शन नंबर किस में दे दिया है, सी में। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि टीबी एक जीवा है, देखिए टीबी, टी और बी एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, मतलब ये डायमीटर हो गया, ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ये आपका डायमीटर हो गया। और जब डायमीटर हो जाएगा, ये व्यास हो गया। अब क्या कह रहा है, पीटी द्वारा वृत्त के टी पर एक पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। आगे कह रहा है पीटी की लंबाई दिया हुआ है 10, पीटी की लंबाई क्या हो गया 10, पीटी की लंबाई हो गया 10। और क्या दिया हुआ है, पीए बराबर दे दिया है 5, ये देखिए। तो हम लोग इस कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं पीटी स्क्वायर, हम लोग इस कंडीशन के लिए पढ़े हैं कि पीटी स्क्वायर बराबर होता है पीए गुना, है ना, पीए गुना पीबी, पीए गुना पीबी, मतलब पीटी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 गुना 10 बराबर 5 गुना पीबी। और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। पीपी बराबर आ गया है आपका, पीपी का जो मान आ गया आपका, पीपी का मान 20। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये मेरा पूरा वैल्यू इसका 20 है, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, ये मेरा 90 डिग्री है, ये पूरा 20 है, ये 90 डिग्री है, और ये 10 है। तो हमसे अगर कोई पूछे वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या ये हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, x और ये x 2x का वैल्यू, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, बोल रहा है तो ये मेरा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। अगर डायमीटर निकाल जाएगा तो x और x 2x का स्क्वायर पूछ रहा है, बस बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये 20 है, तो हम लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है हमारा, रेडियस मान लिए 2x नहीं मान लिए 2r ही मान लीजिए, 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये r है ये भी r है, बराबर 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर भाई 400 होता है, 400 में ये आ जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 300, 4r स्क्वायर, r इक्वल टू 300/4, यही आपका आंसर है, r इक्वल टू 300/4। अगर आप इसको सही से सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, है ना, 10/2 और √3, और 10 से कटता है ये 5 बार में, 5√3 आपका आंसर होगा, 5√3 ऑप्शन नंबर 1, 5√3 आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ये बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, इसको देखिए, क्वेश्चन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।